खारी खारी लागे। कृष्ण कथा है मीठी मीठी लोक कथा है खारी। कृष्ण कथा है मीठी मीठी लोक कथा है खारी। कथा सुनत मन में आवे क्या सावरिया गिरधारी। कथा सुनत मन में आवे क्या सावरिया गिरधारी। असुरन के कलेजा में कटारी लागे। कटारी लागे मन संसार की बातें खारी खारी लागे। मीठे रस से भरियोरी कथा प्यारी लागे। कथा प्यारी लागे मने संसारी की बातें खारी खारी लागे। कृष्ण कथा संसार तरण का साधन है सुखदाई। कृष्ण कथा संसार तरण का साधन है सुखदाई। योग यज्ञ तप कली काल में साधन सदे न जाई। योग यज्ञ तप कली काल में साधन सदे न जाई। स्वार्थ में डूबी मति तारी लागे। मति तारी लागे मने संसार की बातें खारी खारी लागे। मीठे रस से भरियोरी कथा प्यारी लागे। कथा प्यारी लागे मने संसारी की बातें खारी खारी लागे। कृष्ण कथा है सारे जगत में बाकी सब दुखदाई। कृष्ण कथा है सारे जगत में बाकी सब दुखदाई। कृष्ण कथा बिन भावन मुझे कैसे मिले कन्हाई। कृष्ण कथा बिन भावन मुझे कैसे मिले कन्हाई। खाली चाल बिहारी जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मने संसारी की बातें खारी खारी लागे। मीठे रस से भरियोरी कथा प्यारी लागे। कथा प्यारी लागे मने संसारी की बातें खारी खारी लागे। मीठे रस से भरियोरी कथा प्यारी लागे। कथा प्यारी लागे मने संसार की बातें खारी खारी लागे। रस से भरियोरी कथा प्यारी लागे। कथा प्यारी लागे मने संसारी की बातें खारी खारी लागे। गिरिराज कथा जिसका कोई था ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे प्रभु ऐसे ही उनकी कथा। सत्संग जब भी होता सिद्ध कर रहे थे। वैष्णव ने पूछा ये क्या क्रम है कि आचार्य जी बस वचनामृत प्रारंभ ही करने वाले हैं, तो सामग्री को ऐसे ही छोड़कर और आप दौड़े। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को जब पता चला कि आप सत्संग के लिए इतने आतुर हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा दिनकर दास जी आगे से आप सामग्री करके आइएगा, ठाकुर जी को भोग धरा के आइएगा। जब आप आएंगे तभी हम सत्संग को प्रारंभ करेंगे।
एक दिन ऐसे ही कुंभन दास जी ने श्रीमद आचार्य जी से विनती की, कृपानाथ कछु मार्ग को मर्म बताओ। श्रीमद वल्लभाचार्य जी आप गदगद हो गए, कहने लगे, कुंभना अभी तो तुम प्रश्न कर रहे हो और हम बता रहे हैं, हम समाधान कर रहे हैं, आगे कोई प्रश्न करने वाला ही नहीं मिलेगा तो समाधान कहां से होगा। श्री गोसाई जी के समय भी ऐसा ही हुआ। श्री गोसाई जी आप नित्य सत्संग करते, सुबोधनी जी पर वचनामृत, और आप अली खान पीर जब तक नहीं आ जाती, अली खान की पुत्री, तब तक आप वचनामृत प्रारंभ नहीं करते, सत्संग प्रारंभ नहीं करते। बहुत दिन हो गए, एक बार वैष्णव ने प्रश्न किया, कृपानाथ ये अली खान पीर कुछ विशेष है क्या? आप जब तक ये नहीं आ जाता तब तक आप सत्संग प्रारंभ नहीं करते हो, क्या कारण है? श्री गोसाई जी मंद मुस्काए। जैसे ही अली खान पीर आई, श्री गोसाई जी ने सबसे कहा, भाई बताओ कल कौन सा प्रसंग चला था? 3-4 लोगों ने बताया। परसों कौन सा प्रसंग चला था? फिर एक ने बताया। उसके पहले कौन सा प्रसंग चला था? किसी ने नहीं बताया। तब अली खान पीर को खड़ा किया, अली खान की पुत्री को, भाई तुम बताओ कौन सा प्रसंग हुआ था? तो उसने तो जैसे श्री गोसाई जी स्वयं वचनामृत कर रहे हैं वैसे एक को एक शब्द बराबर बताया। उसके पहले, उसके एक दिन पहले कौन सा हुआ था तो वो भी बताया, उसके एक दिन पहले कौन सा हुआ था तो वो भी बताया। फिर श्री गोसाई जी ने प्रश्न किया, क्या बताओ सब वैष्णवों कि सच्चा श्रोता कौन है? सब वैष्णवों ने कहा, भाई सच्चे श्रोता तो यही है, हम तो सोता हैं, ये श्रोता है? कारण नेत्र और जिह्वा, रसना, ये 3 इंद्रियां एक साथ चलती हैं। यद्यपि भगवान ने नेत्रों पर पलकों रूपी द्वार दिया है और इस जिह्वा पर अधर रूपी द्वार दिया है, किंतु कर्णों पर कोई द्वार दिया नहीं। ये कर्ण जो है ये बहुत शक्तिशाली इंद्रिय है अपने शरीर की। कहीं भी अपनी बात चल रही हो, फट देके कर्ण वहां जाते हैं। अपनी बढ़ाई हो रही हो तो सीना फूल जाता है, बुराई हो रही हो तो सीधे झगड़ने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? ये कर्ण जो है, भगवान ने इस पे द्वार नहीं दिया, उसका बहुत बड़ा कारण है। 5-6 घंटे आप लगातार इन आंखों से देख सकते हो, बिना आंखों को टमकाए, बिना पलकों को झपकाए नहीं। ऐसे ही बिना जिह्वा को वापस गीला किए आप 5-6 घंटों तक बोल सकते हो क्या? नहीं, कभी ना कभी तो रुकना ही पड़ेगा। पर कर्णों से आप घंटों तक सुन सकते हो। ऐसे कहा है भागवत जी में कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमें दिखता है, और जैसा हमें दिखता है वैसा ही हम बोलते हैं। किसी के बारे में कुछ गलत, कुछ बुरा सुना हो
भले वो आदमी कितना ही अच्छा हो, जब वो हमारे सामने आएगा तो बुरा ही दिखेगा, क्योंकि हमने उसके बारे में बुरा सुना है। और यदि कहीं भी कोई भी समय में यदि कुछ गलत काम वो कर देता है तो उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दोगे, देखो हम ना कह रहे थे, बुराई है। कर्ण भगवान ने इसलिए दिए हैं जिससे हम इनके द्वारा भगवान के कथामृत का पान कर सकें सदा सर्वदा। एक वचन माधुरी और एक श्रवण माधुरी, इनकी वार्ता का वर्णन आता है। श्री गोसाई जी के सेवक हुए ये दो भाई थे। ये दोनों एक दिन व्रज परिक्रमा करने के लिए घर से निकले, अपने पत्नियों को कहकर एक खेत के किनारे बैठ गए। श्रवण माधुरी का क्या कार्य है कि वो एक प्रश्न छेड़ देता और वचन माधुरी फिर सत्संग करना शुरू कर देता। और घंटों तक सत्संग करते रहते। तो खेत के किनारे बैठ गए हैं, श्रवण माधुरी ने एक प्रश्न छेड़ दिया है और वचन माधुरी सत्संग करते जा रहे हैं, श्रवण माधुरी सुनते जा रहे हैं। एक ग्वारिया वहां से रोज चक्कर लगाता, उसको बड़ी दया आई, भाई ये रोज सत्संग करते हैं, जल पीने भी खड़े नहीं होते हैं। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने गाय का दूध धोकर और एक लोटा दूध उनके पास में रख दिया। अब नित्य की बात हो गई। एक दिन खत्म हुआ, 2 दिन खत्म, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो तो वहीं सत्संग करते ही रहे निरंतर। अब वो ग्वारिया ने भी सोचा कि मैं भी कब तक दूध देता रहूंगा, तो उसने अपना मार्ग बदल दिया। अब 3-4 महीने हो गए, 3 महीने तक तो उसने दूध दिया, उसके बाद 3-4 महीने और हो गए, ऐसे 6-1 महीने हो गए। फिर बाद में उनकी जो पत्नियां थीं, उन्होंने विचार किया कि भाई व्रज की यात्रा तो बहुत से बहुत 2 महीने 3 महीने, ऐसा विचार कर अपने पति को ढूंढने निकले। दोनों पूछते जा रहे हैं, भाई ऐसी कद काठी है, ऐसा रंग है, ऐसे दिखते हैं, दोनों संगी रहते हैं, एक दूसरे से सत्संग करते रहते हैं। पूछते पूछते उसी गांव में पहुंचे और कोइंसिडेंटली उसी ग्वारिया से मिले, उसी ग्वारिया से मिले। उससे पूछा, भाई ऐसे बैठ के सत्संग करते रहते हैं, ऐसे दिखते हैं? ग्वारिया ने कहा, हाँ, अभी 2-3-1 महीने पहले तो मैंने उनको खेतों के किनारे पर बैठे हुए देखा था, अब कहाँ है पता नहीं, क्योंकि मैंने उस मार्ग से जाना बंद कर दिया है। कि कहाँ है बताओगे? कि हाँ बताएंगे। ग्वारिया ले गया उनको, वहां कोई नहीं दिखा। 2 शैल्य पड़े हुए दिखे। शैल्य मतलब हड्डियां। दोनों पत्नियों ने हाथ जोड़े, उन्हीं के पति थे वे, सत्संग करते करते लीला में प्रवेश कर गए, मात्र उनकी हड्डियां वहां रह गई। अब पत्नियों ने विचार किया कि इनमें से आपके पति कौन से और मेरे पति कौन से? हड्डियां तो सारी एक जैसी दिखती हैं। तब श्रवण माधुरी की पत्नी ने कहा कि ये मेरे पति की हड्डियां हैं, मेरे पति के शैल्य है। ये कैसे कह सकती हो? कि देखो उसके जो शैल्य है उसमें छिद्र पड़ गए हैं, छेद पड़ गए हैं। आपके पति जो भी सत्संग करते उसको मात्र कर्णों से नहीं किंतु रोम रोम से वो सुनते थे, और वो रोम रोम से वो सत्संग को प्रवीण करके सीधे अपने हड्डियों में उसका छेद बनाते। कथामृत का पान रोम रोम से करें।
ये ऐसे श्री गिरिराज जी की कथा, और जिसमें भगवान ने हमको इतनी बड़ी शक्ति कर्ण इंद्रिय दी है, उसका सदुपयोग करें। इसीलिए नवधा भक्ति के अंदर भी पहली भक्ति श्रवणम ऐसे कहा है, श्रवण करना चाहिए। श्री गिरिराज जी, आप 7 कोस का आपका स्वरूप है। जहाँ भगवान ने अन्नकूट अरोगाया, वो श्री गिरिराज जी का मुखारविंद हुआ। शिखर पर श्री गिरिराज जी, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो मस्तक, मानसी गंगा नेत्र हुए, चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर, राधा कृष्ण कुंड रसना और दाढ़ी, कुसुम सरोवर कर्ण हुए, ललिता कुंड कपोल, चीर घाट कटी, कोकिलावन उदर, कदम खंडी जो है वो हृदय, और बजनी शिला कंठ हुआ, और पूछरी श्री गिरिराज जी की पूछ। इस प्रकार से श्री गिरिराज जी का पूर्ण स्वरूप वर्णन किया है। पुराणों के अंदर वर्णन मिलता है कि एक ब्राह्मण किसी कार्य से गिरिराज जी के दर्शन के हेतु से गया। वहाँ से गिरिराज जी की छोटी सी शिला उसने उठाई। मार्ग में वापस लौट रहा था तो वहाँ घोर राक्षस, एक बड़ा ही भयंकर राक्षस प्रकट हुआ, जिसका नाम घोर राक्षस। वह घोर राक्षस ने कहा, भाई मैं तो तुमको खाऊंगा। उस ब्राह्मण को और कुछ तो ख्याल आया नहीं, उसके जेब में उसने हाथ डाला और गिरिराज जी की शिला फेंक कर मारी, जैसे अपन कंकर मारते हैं भयभीत होकर, और शिला का स्पर्श होते ही उस राक्षस का उद्धार हो गया। अब मानो जिसके स्पर्श मात्र से हमारा ये जीव उद्धार हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है, उसकी यदि आप नित्य लीला श्रवण करेंगे, नित्य दर्शन करेंगे, नित्य आप उनकी सेवा करेंगे तो क्या सुंदर फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा इस गिरिराज जी में रमण करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। वृंदावन क्या है? ऐसा वर्णन मिलता है प्राचीन ग्रंथों में कि जहां गिरिराज जी विराजमान हो, जहां श्री यमुना जी विराजमान हो, वही वृंदावन है। दोनों एक ही स्थान पर विराजमान हो। इसलिए प्राचीन वृंदावन चंद्र सरोवर पारासौली माना गया है। ये तो नया वृंदावन है। रास की मुख्य स्थली प्राचीन वृंदावन जो है वो चंद्र सरोवर है। उस समय में वहां चंद्र सरोवर से होके यमुना जी का एक प्रवाह बहकर जाता था। अब तो वो प्रवाह सूख गया है, किंतु श्री यमुना जी का आविर्भाव अभी भी वहां पर है। और गोकुल में तो श्री यमुना जी पहले से ही थोड़ा सा अपना स्वरूप कम रखती हैं। लोग बाग कहते हैं कि गोकुल में यमुना जी अब सूख गई हैं, किंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी यमुनाष्टक के अंदर ऐसा ही वर्णन करते हैं। स्फुरद मंद रेणुकटाम, यमुनाष्टक बोलते हैं ना आप सब। स्फुरद आमंद रेणु उत्कटाम। स्फुरद मतलब जल, जहां पर जल थोड़ा कम है और रेणु थोड़ी अधिक है, ऐसा सुंदर श्री यमुना जी का तट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पत्नी का धर्म है कि सदा सर्वदा अपने पति के स्वरूप को ज्यादा प्रकाशित करे, अपने पति के स्वरूप को पूरे जगत में प्रकाशित करे।
और वहाँ पर श्री यमुना जी आप तुर्य प्रिया के भाव से विराजती हैं। तो जो भी गोकुल आए वो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की रेणु को प्राप्त कर सके, इसलिए अपने स्वरूप को कम रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के रज का स्वरूप बढ़ा दिया। स्फुरदमंद रेणुकटा, ऐसा स्वरूप। तो व्रज की रज, यही व्रज रज जो भगवान श्री कृष्ण की है, चरणारविंद की रेणु, वो पूरे तरहेटी में विराजमान है। तरहेटी का अर्थ यही होता है कि जहाँ एक ओर श्री गिरिराज जी हो, एक ओर श्री यमुना जी हो, और जो उसके बीच का स्थान है उसको तरहेटी कहा जाता है। अब तो यमुना जी का प्रवाह वहाँ से सूख गया है, किंतु आज भी यदि भूमि को थोड़ा सा खोदा जाए तो यमुना जल उसमें से अभी भी निकलेगा, भीनी माटी निकलेगी, यमुना जी निकलेंगे उसमें। इसलिए यमुना जी तो सदा सर्वदा श्री गिरिराज जी की तरहेटी में ही विराजमान है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप के कैसे कैसे दर्शन करते हैं भक्तजन। आप देखिए वल्लभाख्यान के अंदर गोपाल दास जी को आप सभी लोग जानते होंगे।